रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत काल पछताएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अत्सकारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की, होने वाले 170 समूह विधान की, सबको दूर दूर बैठना है थोड़ा। आज फिर अच्छा कैलाश पर्वत का ध्यान होगा। जहाँ आप गए नहीं होंगे वहाँ पहुँचेंगे। सभी लोग अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठेंगे। भगवान की मुद्रा होती है पद्मासन। सुखासन भी लगा सकते हैं अपनी अपनी, और नासाग्र दृष्टि रखना है। किसी को भी बात नहीं करना है, बस पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति से बैठेंगे। बिल्कुल गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करेंगे ध्यान। ओम ओम ओम। कैलाश पर्वत जहाँ पर सीध ही सीध है, वहाँ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। खाइयों से बेष्टित एक बहुत बड़ा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सुंदर प्रासाद है। रात्रि का समय है। हम सब गहरी निद्रा में सोए हुए स्वच्छ स्वप्न देख रहे हैं कि हम कैलाश पर्वत पर आदि ब्रह्मा आदिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके पहले ऐसे ही लगा कि जैसे कोई पुकार रहा हो, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और सबकी निद्रा खुल गई। सोचने लगी कि हमारा कोई हितैषी हमें बुला रहा है, जाना चाहिए, और हम यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले जा रहे हैं। चलते चले जा रहे हैं। ये नगर की सीमा पार हो गई और आ गया घनघोर जंगल। चारों ओर नीरवता, शांत वातावरण, मात्र घोड़ों की टप टप करती हुई टापों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जंगल के बीचों बीच चले जा रहे हैं। बहुत दूर तक निकल गए हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घने घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सरोवर आ गया। उसको पार करके आगे बढ़ गए। कंकरीले पथरीले रास्ते, नदी नाले, पहाड़, जंगली झाड़ियों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। मन में अदम्य साहस, उत्साह भरा हुआ है। दर्शन के भावना से ओतप्रोत हो आगे बढ़ रहे हैं और अचानक सामने क्या देख रहे हैं कि नीले साफ स्वच्छ जल से भरा हुआ एक विशाल समुद्र है। हे प्रभु, यहाँ तक तो हम अपनी शक्ति से आ गए, लेकिन इस विशाल समुद्र को कैसे कल्प में कर देता। आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकता। सभी समुद्र के किनारे पर ही संकल्प कर लेते हैं। जब तक आदि प्रभु के दर्शन नहीं होंगे
तब तक अन्न जल का त्याग, आसन लगाकर एकाग्रता से भक्ति में लीन हो गए और आगे भक्ति करते चले जा रहे। हे महामना, आदि ब्रह्मा, आदि स्वर प्रभु, त्रैलोक्यानीश्वर, परम पूज्य देवादिदेव, आपकी भक्ति में तो वह शक्ति है जो प्राणी को संसार समुद्र से पार लगा देती है। जल का थल हो जाता है, थल का जल हो जाता है, अग्नि का नीर, सर्प का हार हो जाता है, सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो क्या हम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते? कर सकते, हमें विश्वास है। और धन्य हैं ऐसे जीव जिनको साक्षात आदि ब्रह्मा के दर्शन हुए हैं। धन्य वे भरत चक्रवर्ती जिन्होंने साक्षात प्रभु के चरण स्पर्श किए। धन्य जिन्होंने ऐसे प्रभु के दर्शन किए हैं। हमें भी दर्शन मिलेंगे। हमने भी स्वप्न में दर्शन किए, लेकिन अब साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और जब हम छोटे छोटे जिनालयों के दर्शन करके गदगद होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो ऐसे आदि ब्रह्मा के दर्शन करने को कौन लायक नहीं रहेगा। तभी आकाश वाणी होती है, हे दर्शनाभिलाषी भक्त, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब तेरी निराशा का अंत और आशा का संचार होने वाला है। धैर्य रखो, दृढ़ता रखो और विश्वास रखो। तभी क्या अतिशय होता है कि सभी के अंदर एक अपूर्व शक्ति का संचार हो गया, जिसके प्रभाव से सभी लोग आदि प्रभु का नाम लेकर चलने को तैयार हो गए। ऐसे चल रहे हैं जैसे हम सामान्य भूमि पर चलते हैं। अपूर्व आनंद से सभी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। समुद्र पार कर लिया और थोड़े आगे बढ़ने पर दूर से ही कुछ स्वच्छंद धबले आवाज़ें दिखने लगी हैं। थोड़ी और बढ़े कि 500 धनुष ऊंची स्वर्णाभा से युक्त सुंदर प्रतिमा दिखने लगी। आदि प्रभु की प्रतिमा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। सबकी थकान दूर हो गई, मन में साहस व उत्साह बढ़ गया। ऐसे लगने लगा जैसे अपने अंदर अनंत शांति आ गई हो। सभी के मन में उत्सुकता है कि मैं पहले पर्वत पर पहुंचकर आदि प्रभु के दर्शन सबसे पहले कर लूं। सब लंबे लंबे कदम जल्दी जल्दी बढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, ये दूसरी समस्या फिर आ गई कि गहरी खाई सामने है, जिसको देखते ही चक्कर आ जाए, लेकिन इसको पार किए बिना हम प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते। सभी वहीं रुक गए, घोड़े पर से उतरकर वहीं बैठ गए और प्रभु की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, कहाँ हो तुम? हमें जल्दी अपने पास बुला लो। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, संबल दो, ताकि मैं आपके चरणों में आ सकूं। हे परमात्मा, अब तो नहीं रह जाता, आपके दर्शन को मन अधीर हो रहा है, कुछ उपाय बताओ, अतिशय दिखलाओ भगवान, जल्दी दर्शन दो। तभी सबके मन में आत्मविश्वास के साथ अनंत शक्ति का संचार हो जाता है और जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ की ध्वनि करते हुए छलांग लगाते ही सब उस पार पहुंच गए। सभी के मन में खुशी है, चलो हमारी मेहनत सफल हुई, अब तो अवश्य प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसा विचार कर अपने आप को धन्य धन्य कह रहे हैं। लो, ये आ गया कैलाश पर्वत, जहाँ विराजमान है आदिनाथ भगवान, जिनका विशाल मंदिर बना हुआ है, भव्य प्रतिमा जो हृदय को प्रफुल्लित और आनंदित कर रही है। हृदय गदगद हो रहा है और भरत चक्रवर्ती द्वारा जहाँ हीरा, पन्ना, मोती, स्वर्ण
रजित, नीलम, मोगा आदि अनेक धातुओं की प्रतिमा से सहित 72 जिनालय बने हुए हैं। सब ने घोड़े नीचे ही छोड़ दिए और पैदल ही चढ़ रहे हैं। पर्वत के चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। पूरा पर्वत श्वेत ही श्वेत दिख रहा है। अब संभल संभल के कदम रख रहे और ये मोड़ आ गया और ये फिर चढ़ाव आ गया, फिर समतल भूमि आ गई। सभी बड़ी सुगमता से चढ़ रहे हैं। लोग दिखने लगे मंदिर। अरे इतनी विशाल प्रतिमा, ओहो ये वही आदिनाथ भगवान है जो इसी स्थल से मोक्ष गए। धन्य प्रभु, धन्य हमारे भाग जो आज हमें आपकी निर्वाण स्थली के दर्शन मिले। और आदिनाथ भगवान का जयकारा करते हुए सभी 72 जिनालयों की वंदना कर रहे हैं। यह कैलाश की महिमा अपरंपार है। ये वही जिनालय हैं जहाँ रावण ने शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर बीड़ा बजाई थी और प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया था कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। जब बीड़ा का तार टूट गया तो अपनी भुजा में से नस निकाल कर लगा ली और बीड़ा बजाकर फिर भगवान की भक्ति करने लगा। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन करके सब बहुत खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कोई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। हे प्रभु, आज हम धन्य हो गए, हमारे नेत्र सफल हो गए। धन्य आज का दिन, धन्य आज की घड़ी, धन्य हुआ आज हमारा जीवन। बहुत दिनों की भावना आज पूर्ण हुई। प्रभु आपके दर्शन करके हम कृतकृत हो गए और हम सब परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाकर नमस्कार कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप अनंत गुणों को आपने प्राप्त कर लिया, सस्व सुख के धनी बन गए हो। हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति भर दो, बुद्धि दे दो कि आप जैसे बन सकें। और अनेक प्रकार से भक्ति गान, पूजन अर्चना, जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हे भगवान, आप बहुत पुण्यशाली हैं जो आप यहाँ विराजमान होकर हम सब का कल्याण करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। हे भगवान, मुझे इतनी शांति और शक्ति देना कि जिससे मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकूं। हे भगवान, आपकी यह मुद्रा सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आप यहाँ पर इस धरती पर आते हैं। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं हुआ है। हे भगवान, जो आपको अपने हृदय में विराजमान करता है वह निश्चित रूप से वह इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। हे भगवान, मैं हमेशा आपका नाम स्मरण करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूं, आपका गुणगान करता रहूं। मेरे कंठ से जब भी प्राण निकले, हे भगवान, मेरा कंठ जब भी अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। हे भगवान, आप की महिमा का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है। हे भगवान, आपने इतने उपसर्ग और परिश्रमों को सहन किया है। कई बार जब आप मुनि अवस्था में आहार को निकले, लोग नहीं जानते थे कैसे आपको पड़गाना। आपको कई बार अलाभ हुआ, कई बार विधि नहीं बन पाई, कई उपवास हुए। हे भगवान, आपने कितने सारे ऐसे उपसर्ग और परिश्रमों को सहन किया है। भगवान, आपकी महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सका, फिर भी भक्ति वसात बड़े बड़े आचार्य महाराज
और भी अन्य विद्वान पुरुष आपकी स्तुति करते हुए नहीं थकते हैं। हे भगवान, मेरे अंदर भी इतनी शक्ति आए कि मैं भी वैसी भक्ति कर सकूं। हे भगवान, मुझे इतनी क्षमता देना, इतनी समता देना कि जिससे मैं भी आपकी भक्ति कर सकूं। हे भगवान, आप महा पुण्यशाली हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, कीर्तिशाली हैं। आपके नाम का वर्णन सहस्रनाम के माध्यम से आचार्य महाराज ने स्तुति की है। हे भगवान, आपके गुण तो अनंत हैं, उन अनंत गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है। हे भगवान, मुझे शक्ति देना, साहस देना, जिससे मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकूं। हे भगवान, आप को जो हृदय में विराजमान करता है उसको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे शांति दो, मुझे शांति दो, मुझे शांति दो। मैं बस अपना जीवन शांतिमय बनाना चाहता हूँ। भगवान, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन भगवान मुझे ऐसे उपाय भी करने होंगे शांति के जिससे मेरे जीवन में शांति आए। हे भगवान, आप सब जानते हैं मैं गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसे पाप के कार्य करता रहा जिसका वर्णन करने के लिए अपनी जिह्वा से समर्थ नहीं हूँ। पहले भूत में, वर्तमान में कितने ऐसे पाप के कार्य होते रहे। हे भगवान, अब मैं अपनी निंदा कर आलोचना करता हूँ। भगवान, कर्म भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से स्तुति, पूजन, जाप, अनुष्ठान के भी कई प्रकार हैं। लेकिन भक्त आपको हृदय में बिठाकर आपकी निंदा कर, अपनी निंदा कर, आलोचना करके अपने पुण्य का वर्धन करने के लिए समर्थ होता है। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन जब तक मैं अपने मुख से उच्चारण नहीं करूँगा तब तक मेरे कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। हे भगवान, मुझे शांति दो, शक्ति दो कि मैं अपने मुख से अपने पापों की निंदा अगर आलोचना कर सकूं। कई बार मैं मायाचारी करता हूँ, कई बार झूठ बोलता हूँ, पापों को छिपाता रहता हूँ, अपनी प्रशंसा करता रहता हूँ। हे भगवान, अब मैं दूसरों की प्रशंसा करूं और अपनी बुराई करूं, अपनी आलोचना करूं, जिससे मुझे पुण्य का बंध होगा और मेरे पाप का निष्कासन होगा। धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं और पुनः ओम का उच्चारण करते हैं। यात्रा हमारी पूर्ण हो गई है, अपने स्थान पर आ जाते हैं और बड़े प्रसन्नता के साथ यह समाचार सबको सुना रहे हैं। फिर से पूर्व स्थिति में आएंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम ओम ओम। आंखें खोलकर अपने मुख को स्पर्श करेंगे 3 बार अपने हाथों से, अपने हाथों से अपने मुख का। अब मंगल भावना पढ़ते हैं।
तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न हो। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जो धरती नभ आश्रय देते उनका मंगल होवे। जो धरती आश्रय देते उनका मंगल हो। जिस जलवायु से जीते हैं उसका मंगल होवे। जिस जलवायु से जीते उसका मंगल हो। जिस अग्नि से जीवन चलता उनका मंगल होवे। जिस अग्नि से जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे। हम जिस भारत देश में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। इस तरह से आज की यह मंगल भावना पूर्ण हुई। ध्यान कैलाश पर्वत का पूर्ण हुआ। अब प्रश्न पूछते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न जो भगवान की अवगाहना बताई थी वह कितने धनुष की थी? इतना सरल प्रश्न। उधर जो भरत चक्रवर्ती ने रत्नों की प्रतिमाएं बनवाई थी वह उसकी संख्या कितनी थी? सामने जो यह ध्यान के माध्यम से कैलाश पर्वत का वर्णन आया तो उधर गए थे, किस पर बैठकर गए थे? आता है अब आपके सामने। उधर
जब बीच में खाई आ गई थी तो कैसे पार की थी? आ जाओ इधर, सुनो इधर, इधर देखो भैया, चलो। अब कौन से नंबर का है? 5वां प्रश्न आता है अब आपके सामने। उधर कुछ सफेद सफेद कुछ था, पर्वत पर सफेद सफेद कुछ था, वो है क्या था? छोटी सी बच्ची, किसी ने बता दिया क्या? उसी को मालूम, उसको मालूम है? हाँ बता। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। आ जाओ, आ जाओ।